तो यहाँ पर बात करेंगे रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग डे को तकरीबन तकरीबन 1.25% की गिरावट थी और अब आने वाले हैं कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसी चीज़ के ऊपर टिकने वाली हैं कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो दो तीन चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखिए कि कंपनी की कोशिश होती है कि क्वार्टर 4 में वो अच्छे रिजल्ट लेके आए, क्योंकि ईयर एंड होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है, इसलिए कंपनी थोड़ा बहुत नंबर के साथ मैनिपुलेट करती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब जब कंपनी के पिछले 1 डेढ़ साल से रिजल्ट आए हैं तब तब स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई दी है। हर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ पर अब एक हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, चाहे वो डाउन साइड पे आए चाहे वो अप साइड पे आए, तो एक बड़ा मूव हमें दिखाई देगा और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे और क्वार्टर 4 के बाद स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि जो हमारा अपर साइड टारगेट है वो 15 रुपये 40 पैसे का है, तो इसके ऊपर ही हम जब स्टॉक जाएगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि अगर यहाँ पर स्टॉक नीचे भी आता है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक जो है वो काफ़ी हद तक सपोर्ट ले सकता है। अब क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे आएंगे ये जानना के लिए हमें चलना पड़ेगा कंपनी के पुराने बैलेंस शीट के ऊपर, ताकि एक ब्रीफली आइडिया हमें मिल जाए। तो सीधा चलते हैं वहीं पर। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे रॉ मटेरियल कितना यूज़ हुआ। तो 2022 में ये एक्सपेंस थे 2,232 करोड़, जो कि अब रह चुके हैं 175 करोड़। यानी कि कंपनी ने अगर सेल्स कम की हैं तो कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल किए हैं। सेम वही चीज़ कंपनी ने अपने परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स में भी किया है, वो भी चीज़ें कंपनी की काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि इसके अलावा कंपनी ने अपने एम्प्लॉय कॉस्ट को भी काफ़ी हद तक कम किया है एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 10 करोड़ निकल के आता है, जो कि आज 2022 में था 7 करोड़। तो 7 से 16 करोड़ हुआ, फिर 9 करोड़, फिर 5 करोड़, अब एकदम से डबल हुआ और 5 करोड़ के आसपास। देन कंपनी ने सब कुछ पे कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ पे करने के बाद फाइनल में कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कितना बचता है, तो वो है 5 करोड़ 70 लाख, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 4 करोड़ और उससे पहले थे 5 करोड़ 71 लाख और उससे पहले थे 10 करोड़। यानी कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले क्वार्टर 2 के बाद क्वार्टर 3 में अच्छा परफॉर्म किया और कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं। उसके बाद वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और जिस हिसाब से स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये रहने वाले हैं कि क्वार्टर 4 में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और कंपनी वैसे भी प्रॉफिट में ही है। तो अगर आपने हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के देगा। और अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट सबसे पहले आपको दिखाई दे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।